अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि उसने दिखाया कुछ और दिया कुछ, वो सीखती कुछ है बताती कुछ है, तुम कह कुछ रहे हो और कुछ कर रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद मेन वर्ब भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। उसकी जो भी फॉर्म्स चाहिए होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ जो भी चाहिए होगी वो आ जाएगी मेन वर्ब में सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देन जो फ्रेज आएगा ना, वो आएगा सबसे पहले समथिंग, वो कुछ कह रहा है या वो कुछ करता है या जो भी, और दूसरी चीज़ उसके अपोजिट दूसरी ही चीज़ कर लेता है, तो वो काम जो कि वो अपोजिट करता है। पहले वाला जो समथिंग से पहले मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है ना, सेम उसकी जो फॉर्म होगी ना, वो ये वाले मेन वर्ब की भी फॉर्म होगी। फिर उसके बाद समथिंग एल्स आ जाएगा, यानी वो कुछ कहता है और कुछ और कर देता है। ठीक है, इस तरह का सेंस है। देखिए किस तरह सेंटेंस है, उसने दिखाया कुछ और दिया कुछ, मतलब उसने जो दिखाया था वो तो कुछ और था और जो दिया वो कुछ और था। ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है डायरेक्ट, वो भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना। तो यहाँ भी यही होगा, क्या बनेगा, ही शोड मी समथिंग। ही शोड मी समथिंग, उसने मुझे दिखाया कुछ, एंड गेव समथिंग एल्स, और दिया कुछ। ठीक है, सो शॉर्ट और गेव ये दोनों ही सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, यानी जो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब यूज़ होगी वही जो है समथिंग एंड के बाद यूज़ होगी। सही है, सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो सीखती कुछ है बताती कुछ है। बताती है किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो ये भी सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं, क्या होगा, मेन वर्ब आएगी, वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में ई एस का इजाफा होगा क्योंकि वो है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर शी है, तो बनेगा शी लर्न्स समथिंग एंड टेल्स समथिंग एल्स। शी लर्न्स समथिंग मीन्स वो सीखती कुछ है, एंड टेल्स समथिंग एल्स, और बताती कुछ और है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने देखा कुछ और बताया कुछ। तो ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, तो बनेगा ही सॉ समथिंग, यानी उसने देखा कुछ, एंड टोल्ड समथिंग एल्स, और बताया कुछ और। ठीक है, तो उसने देखा कुछ और बताया कुछ, सो ही सॉ समथिंग एंड टोल्ड समथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो। तुम कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। रहे किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा, यानी कि इज एम आर में से कोई एक यू है तो उसके साथ आर आ जाएगा। देन मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू आर सीइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। यू आर सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। सो यहाँ पे जो मेन वर्ब्स हैं वो आईएनजी फॉर्म में आएंगे। तो यू आर सेइंग समथिंग, तुम कुछ और कह रहे हो, एंड कर कुछ और रहे हो, तो यू आर सेइंग समथिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स। आई होप कि आपको इसका यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। हमने उसे बोला कुछ और उसने पकाया कुछ। हमने उसे बोला कुछ और उसने पकाया कुछ। सेंटेंस अगर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और आजकल मैं एक वोकेबलरी बुक तैयार कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो तैयार होने वाली है क्योंकि उसमें काफ़ी काम है। इंशाल्लाह वो ऐसी बुक है जो कि आज तक मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं मिली, जो उर्दू टू इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स इस तरह से डिफ़ाइन करें। इसके अंदर मैंने सिनोनिम्स भी दिए हैं, इंग्लिश मीनिंग भी दी है उसकी, फिर उसके साथ जो है जो सेंटेंसेस में उसको डिफ़ाइन भी किया है, और उसकी उर्दू मीनिंग भी मैंने वहाँ पर दी हैं। और फिर उसके बाद, और हर 12 वर्ड्स के बाद जो है मैंने एक पैराग्राफ में उन सारे 12 वर्ड्स का यूज़ भी किया है। सो वो एक जामिया बुक होने वाली है इंशाल्लाह, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सो उसके लिए जो है आप मुझसे रब्ता कर लीजिए व्हाट्सएप पे। जैसे ही बुक आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म कर दूँगी। सो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 0319639744। ये जो है पाकिस्तान के लिए, और अगर आपने किसी दूसरी कंट्री से करना है तो फिर 0 हटा के बस शुरू में 92 ऐड कर लीजिएगा, यानी 923196397474। ठीक है। सो आई होप कि आपको वो वोकेबलरी बुक हेल्प करेगी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच।